नमस्कार दोस्तों। काठमांडू में जो हो रहा है उसके लिए मुझे बेहद खेद है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि अभी तो मेरी लोकप्रियता बढ़ने लगी है, तभी वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और अपना इंस्टाग्राम सब बंद करके धर दिया। और देखिए जेनजी की पावर, जैसे ही उन्होंने वहाँ पर आए, जेनजी मतलब मैं कौन सा कम जवान हूँ। 27 के 2 लगा लीजिए मेरे अंदर हैं। तो ये केजरीवाल से जब बात कर लो ना तो उसके बाद खांसी जरूर आती है। हाँ, तो मैं कह रहा था भैया कि जैसे मेरी लोकप्रियता बढ़ी तभी इन लोगों ने बैन लगा दिया। क्यों? थोड़ा बढ़ने दीजिए, थोड़ा चलने दीजिए। वहाँ के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ही मेरे यहाँ के जो लोग हैं, खास तौर से बिहार अब इलेक्शन सर पर है, वहाँ के लोग थोड़ा वो करे कि नहीं, लड़के में बात है, मेहनत कर रहा है। कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ मैं, रोड शोज किए मैंने, रोज शोज किए मैंने, हर जगह गया। कभी प्लम्बर के साथ बैठ गया, कभी मोची भाई के साथ बैठ गया, कभी नाई भाई के साथ बैठ गया, कभी वो क्या था वो मटन शॉप पे घुस गया अंदर में। सारे काम ट्राई करे, सारे तबके को छूने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई नहीं छू रहा है। एक तो मुझे कभी कभी लगता है हमारा जो चुनाव चिन्ह है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है। जब हम कहते हैं कि इस पे वोट दो, सामने वाला आते आते रुक जाता है। मुझे लग रहा है यही पंगा है जिसकी वजह से हम 2014 के बाद से पनप नहीं पा रहे हैं, कहीं भी नहीं पनप पा रहे भैया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी इसको हाथ को यूं के बदले यूं कर दो, या यूं के बदले यूं कर दो, मुझे लगता है ज्यादा वोट आएंगे। लेकिन मम्मी बोलती है, तेरे पुरखों की दी हुई अमानत है, उसको लेकर के चल तो तेरे को आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैंने कहा मम्मी आशीर्वाद मिला ना मिले, लेकिन सत्ता मेरे हाथ से जा रही है और थू कार मिल रही है मुझे हर जगह से। क्या करूं मैं, अकेला नन्ही सी जान, 54 साल का गबरू बेटा, क्या करे हो। आप देखो, दीदी को लेकर के जाता हूं, दीदी अपना अलग, कभी बस में शुरू हो जाती है यूं। मैं कह रहा हूं दीदी आप कुछ और ही लग रही हो, ढंग से रहो ना, एक गरिमा के साथ रहो। बोलती गरिमा मेरी क्लासमेट थी, अब मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ। देखो कैसी कैसी बातें करती हैं, जैसे पप्पू की बहन हो। ओ है तो सही। एनीवेज, पर आप देखिए बिहार में मैंने क्या नहीं किया। रैली की, बाइक चलाई, दीदी को बिठाया, हेलमेट पहना, फिर बाइक चलाई दोनों ने। मतलब पहले मैं चला रहा था, दीदी पीछे बैठी थी, फिर दीदी ने चलाने की कोशिश की। मैंने कहा दीदी मुझे पता है पापा की परियां किस तरीके से बाइक चलाती हैं, आप गन्ने खेत वेत में दे दोगी मुझे। मैंने मना कर दिया। बस वो चला करके वहीं न्यूट्रल में ऐसे बैठी रही बस। और उसके बाद जो मैंने कारनामा किया भैया, वो तो जग जाहिर है। जो अपने आप को किंग मेकर कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, जिन्होंने खाने के बदले चारा खा लिया था, उनके बेटे से गाड़ी चलवाई है मैंने। और आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर गट्स नहीं है। देख लीजिए फुटेज, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। मेरी गाड़ी चला रहा है जीप, और मैं सबको इशारे कर रहा हूं, और वो बिहार का है। इसको बोलते हैं किडनी, मतलब ब्रेनी आदमी। तो जब मैं अब चीजों को मूव करने लगा हूं, समझ मेरी बदल चुकी है, बस समय बदलने का थोड़ा सा पशुपेश चल रहा है, जद्दोजहद चल रही है। अगर आप लोगों का साथ मिल जाए तो बिहार के अंदर हमारी सरकार आ जाएगी। और एक बार हमारी यहाँ पे सरकार आ गई तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फिर जीत की जो झड़ी है वो लग जाएगी भैया। तो बस आपको बस एक काम करना है, अपना हाथ उठा करके हाथ पे निशान लगाना, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा। भले राजनीति में करूं ना करूं, लेकिन कॉमेडी पूरी देता रहूंगा, ये गारंटी है। भले उसके लिए मेरे को मम्मी को लाना पड़े, दीदी को लाना पड़े, जीजू को लाना पड़े, उनके बच्चों को लाना पड़े, या किसी को भी लाना पड़े, सबको भैया लेकर आऊंगा। कॉमेडी में कमी नहीं रहनी चाहिए।
ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि आपको अभी ज़्यादा ख्याल रखना है। सबको वोट डालना है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।